चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान ने एमबीबीएस बीडीएस के थर्ड राउंड का प्रोग्राम है वो रीशेड्यूल कर दिया है और ये उन स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने राजस्थान में चॉइसें फिल कर दी थी और उसके बाद ऑल इंडिया का रिजल्ट आया था और उनको ऑल इंडिया में भी सीट अलॉट हो गई है। अभी वो ऑल इंडिया में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन कैंडिडेट्स को राजस्थान स्टेट से वो चॉइसें हटा देनी चाहिए ताकि उनकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट ना हो, उनको वापस मिल जाए, क्योंकि सिक्योरिटी मनी का अमाउंट भी 50,000 और 5 लाख रुपीज़ है। इसलिए किसी को सिक्योरिटी मनी का नुकसान ना हो, इसलिए जिन कैंडिडेट्स ने राजस्थान की चॉइसें फिल की हैं और वो राजस्थान में नहीं लेना चाहते हैं, ऑल इंडिया में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो चॉइसें हटा दें, क्योंकि राजस्थान का रिजल्ट 5 नवंबर 25 को आएगा। तो आइए मैं आपको यहाँ राजस्थान का रिवाइज शेड्यूल भी बता देता हूँ, साथ साथ कंडीशन भी समझा देता हूँ और प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आ चुका है, उसमें अभी कितनी सीटें आई हैं मैनेजमेंट में, कितने गवर्नमेंट में सीटें आई हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसका शेड्यूल देखते हैं एक बार। तो इसमें रजिस्ट्रेशन है, उनकी लास्ट डेट 29 अक्टूबर 25 है, यानी कि अभी तक जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो राजस्थान के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसमें, जिन्होंने पहले फर्स्ट और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है या थर्ड राउंड के लिए भी जो रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे पहले उनमें रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनको दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। लेकिन जिन्होंने पार्ट 1 कंप्लीट किया था, अभी वो पार्ट 2 करना चाहते हैं, वो कैंडिडेट भी यहाँ रजिस्ट्रेशन दोबारा कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट फीस डिपॉजिट की 7 बजे तक है 29 अक्टूबर को, और इसके बाद में पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर सकते हैं आप रात 11:55 तक। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, या फिर उनका रजिस्ट्रेशन अधूरा है वो पूरा कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो 30 अक्टूबर 25 को सुबह 9 बजे एसएमएस में होगा उन कैंडिडेट के लिए जो एनआरआई कैंडिडेट हैं या डब्ल्यूडीपी कैंडिडेट हैं या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसमें जो डब्ल्यूडीपी कैंडिडेट हैं यानी डिफेंस के कैंडिडेट हैं, उनके लिए एक एमबीबीएस की सीट जीएमसी हनुमानगढ़ में वैकेंट है और एक बीडीएस की जोधपुर में वैकेंट है। तो डब्ल्यूडीपी कैंडिडेट इनके लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके बाद डब्ल्यूपीपी की कोई सीट वैकेंट नहीं है। तो ये 30 अक्टूबर 25 सुबह 9 बजे इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। जिन्होंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रखा है उनको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी वो 31 अक्टूबर 25 को आ जाएगी और वैकेंट सीट 31 अक्टूबर 25 को आ जाएगी, वो कन्वर्जन होने के बाद में। इसके बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर किसी ने नहीं किया है, फ्रेश कैंडिडेट हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं किया है, तो वो 31 से लेके 1 नवंबर 25 दोपहर 2 बजे तक कर सकते हैं। टाइमलाइन का थोड़ा आपने ध्यान रखना है, दोपहर 2 बजे तक कर सकते हैं 1 नवंबर 25 को। इसका अमाउंट का आपको पता ही है, गवर्नमेंट के लिए 50,000 है, मैनेजमेंट सीट के लिए 2 लाख रुपीज़ है, प्राइवेट के लिए 5 लाख है और बीडीएस के लिए चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो 10,000 रुपीज़ है। अब जो 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाएंगे बीडीएस के लिए, वो सभी बीडीएस की कॉलेज फिल कर सकते हैं। जो 50,000 करवाएंगे डिपॉजिट वो ओनली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल रहेंगे, 2 लाख वाले गवर्नमेंट के लिए भी एलिजिबल रहेंगे और मैनेजमेंट सीट के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। 5 लाख वाले सभी सीट्स के लिए एलिजिबल रहेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, प्राइवेट हो, कोई सा भी हो, वो सभी के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर जिन्होंने पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा रखी है उनकी फॉरफिट नहीं हुई है, उनको दोबारा से सिक्योरिटी फिल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। इसके बाद में जो चॉइस फिलिंग है उसकी डेट भी 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 25 शाम 5 बजे तक है। ये आपने इसका भी टाइमलाइन ध्यान में रखना है, शाम 5 बजे तक 1 नवंबर 25 को चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है। अब चॉइस फिलिंग के लिए चॉइस फिलिंग जो कैंडिडेट थर्ड राउंड में अलॉटमेंट करवाना चाहते हैं उनके लिए फिल करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट और सेकंड राउंड की चॉइसें जो आपने फिल की थी वो नल हो जाती हैं, थर्ड राउंड में फिर से चॉइस फिल करनी है। अब कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हैं, तो इसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट
वो जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली है वो कैंडिडेट सारे चॉइस फिल कर सकते हैं अगर सीट लेना चाहते हैं तो। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड राउंड में ज्वाइन कर रखा है, थर्ड राउंड में अपग्रेड लेना चाहते हैं, वो भी यहाँ चॉइस फिल करेंगे। अब जिन कैंडिडेट्स की सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गई है वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जिन्होंने रिजाइन किया था 27 सितंबर 25 शाम 5 बजे तक, वो अगर कैंडिडेट राजस्थान में लेना चाहते हैं तो वो दोबारा से सिक्योरिटी मनी फिल करेंगे यहाँ पर और चॉइस फिल करेंगे यहाँ पर। अभी जो री रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन दोबारा किया है वो भी चॉइस फिल करना है, और जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो इसमें क्लॉज 11 में आते हैं, उनको भी यहाँ चॉइस फिल करनी है। उनको सीट तभी मिलेगी जो फर्स्ट से 10 के बीच में कैंडिडेट हैं, उनका स्टेट मेरिट पूरा अलॉटमेंट हो जाएगा, सीटें वैकेंट रहेंगी, उसके बाद उनका अलॉटमेंट होगा। तो ये कंडीशन थी। अब जो कैंडिडेट राजस्थान के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो सीट लेना चाहते हैं, सीट मैट्रिक्स में सीट शो नहीं हो रही है, फिर भी उनको वो कॉलेज फिल करना है जिसमें वो लेना चाहते हैं, सीट मैट्रिक्स में सीट नहीं है, क्योंकि वर्चुअल वैकेंसी के उसमें दौरान वो सीट वैकेंट हो जाती है कॉलेज में। जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट एक कॉलेज में कोई भी सीट नहीं है लेकिन वो अपग्रेड करके दूसरी कॉलेज में जाता है तो उसकी सीट वैकेंट होती है, तो ये वर्चुअल वैकेंसी में काउंट होता है। तो आप सीट मैट्रिक्स को न देखें कि कौन सी कॉलेज में सीट है उन्हीं को फिल करूं मैं, आपको पूरी कॉलेज फिल कर देना चाहिए जो जो आप लेना चाहते हैं इसमें। इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट कर सकते हैं 2 नवंबर 25 को। रिजल्ट आ जाएगा 5 नवंबर 25 को, और अलॉटमेंट लेटर आपने 6 नवंबर से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा आपका, और ट्यूशन फीस भी आप 6 से 8 नवंबर तक डिपॉजिट कर सकते हैं। अब आपको रिपोर्टिंग करना है SMS जयपुर में जिन कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई है या उनकी सीट अपग्रेड हुई है। वो डेट है 6 से लेके 1 नवंबर 25 सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। अब इसमें 2 सेट फोटोकॉपी के ले जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं फ्रेश कैंडिडेट, और 7 कॉपीज अलॉटमेंट लेटर की ले जानी है जो जिनको फ्रेश सीट अलॉटमेंट हुई है। जो अपग्रेडेड कैंडिडेट हैं उनके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स और फीस वहाँ डिपॉजिट है SMS में, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो उनको अभी थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट होगी उसमें उनके डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो उनको डॉक्यूमेंट्स के लिए अलॉटमेंट लेटर लेकर के जाना है, साथ में जो फीस की रिसिप्ट है वो लेकर के जानी है उनको SMS में। जो फीस का डिफरेंस है, यानी कि ज़्यादा फीस की कॉलेज आपको अलॉट हुई है थर्ड राउंड में, आपने फर्स्ट और सेकंड में कम फीस डिपॉजिट कर रखी है, तो इस कंडीशन में डिफरेंस फीस है वो आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। और आपने पहले ही ज़्यादा कर रखी है और अभी आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है उसकी फीस कम है, तो उस कंडीशन में आपको फीस रिटर्न हो जाएगी। तो ये रिपोर्टिंग की कंडीशन है। SMS एकेडमिक ब्लॉक में रिपोर्ट करना है जिनको फ्रेश सीट अलॉट हुई है या फिर जिनकी सीट अपग्रेड हुई है। जिन कैंडिडेट्स को सेम कॉलेज अलॉट हुई है, उनकी कॉलेज टाइप भी सेम है, सीट टाइप भी सेम है, कैटेगरी भी सेम है, तो उनको दोबारा रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनकी कैटेगरी चेंज हो गई है और सीट टाइप चेंज हो गई है, कॉलेज चेंज हो गया है, तो उन कैंडिडेट्स को दोबारा से रिपोर्ट करना है SMS मेडिकल कॉलेज में, नहीं तो उनकी सीट नहीं मिलेगी, उनकी सीट वैकेंट होकर स्टे राउंड में चली जाएगी। तो आप इस धोखे में न रहें कभी भी कि मेरे को तो सेम कॉलेज अलॉट हुआ है, मेरे को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी कैटेगरी और सीट टाइप चेंज है तो आपको वहाँ रिपोर्ट करना जरूरी है। एक बार रिजल्ट आने के बाद में अपना अलॉटमेंट लेटर जरूर चेक कर लें। इसके बाद में जो सेशन स्टार्ट होने की डेट है वो ऑलरेडी 22 सितंबर है, यानी कि सेशन स्टार्ट है। अभी इसकी कुछ कंडीशनें देख लेते हैं। कंडीशन वही है जो 30 अक्टूबर 2025 सुबह 9 बजे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। NRI PWD डिफेंस और पैरामिलिट्री का, पैरामिलिट्री की तो वहाँ सीट ही नहीं है। इसके बाद में जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो 2500 रुपीज़ जो जनरल कैटेगरी के हैं, EWS के हैं, OBC के हैं उनके लिए, बाकी के लिए 1500 रुपये फीस है जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। इसमें बाकी कंडीशन वही है कि अगर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको फिर से चॉइस फिल करनी होगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड राउंड की जो चॉइस आपने फिल की थी वो नील हो जाती हैं, वो कंसिडर नहीं होगी। तो ये राजस्थान का शेड्यूल था। अब हम सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। अभी तक सीट मैट्रिक्स तो 193 सीट्स आई हैं टोटल इसमें गवर्नमेंट के लिए।
जिसमें ESIC जयपुर की भी 24 सीट्स इंक्लूड हैं। यही एक नया कॉलेज आया है थर्ड राउंड में। बाकी आप यहाँ कॉलेज वाइज सीट देख सकते हैं, कौन सी कॉलेज में कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट वैकेंट है। फिलहाल 193 सीट्स वैकेंट हैं इसमें। इसके बाद मैनेजमेंट सीट की बात करें हम तो 66 सीट मैनेजमेंट में अभी वैकेंट है। इसके बाद में NRI की सीटें कन्वर्ट होके भी मैनेजमेंट में आएंगी, वो NRI का अलॉटमेंट होने के बाद में आएंगी। तो राजस्थान स्टेट के लिए ये अपडेट था। बाकी फीस के लिए भी राजस्थान स्टेट ने एक नोटिस दे रखा है कि जो फीस डिसाइड कर रखी है वही फीस आपको कॉलेज को देनी है, उसके अलावा कॉलेज ज़्यादा फीस की डिमांड नहीं कर सकता है। तो ये राजस्थान स्टेट के लिए अपडेट था। बाकी अपडेट मिलते ही हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लास्ट में आपको ये बताता हूं कि अगर आपने राजस्थान स्टेट में चॉइस फिल कर रखी है, आपको ऑल इंडिया के अंदर सीट अलॉट हो गई है, तो वो चॉइसें आप राजस्थान से हटा दें ताकि किसी नीडी स्टूडेंट को सीट मिल सके और आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट ना हो अगर आप ऑल इंडिया में ज्वाइन कर रहे हैं। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं, हर प्रकार के स्टूडेंट को अपडेट देते हैं। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ। जय हिंद।